ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं 10 मिनट 50 खबरें। पुंछ के सिंधरा इलाके में एनकाउंटर, 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन में नाइट सर्वेलांस इक्विपमेंट और ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में एसआईए का शिकंजा। अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और शोपियां सहित दक्षिण कश्मीर के विभिन्न स्थानों में छापेमारी। जम्मू कश्मीर से अमरनाथ यात्रियों का 16वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 6225 तीर्थयात्री शामिल। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। हाजियों की पहली पहुंची फ्लाइट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों का किया स्वागत। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन बारामूला की ओर से टनबर्ग में रक्तदान शिविर का आज आयोजन। शिविर में कश्मीर घाटी के जाने माने रक्तदाता करेंगे दान। जम्मू में अवैध रूप से चल रही है गैर पंजीकृत रेहड़ियां। विशेषकर बाहरी राज्यों से आने वाली रेहड़ियों की पहचान करने के लिए अभियान शुरू करेगी जेएमसी। राजौरी के गांव कल्लर और सोनी में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई विभाग के झूठे वादों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना। उप जिला अस्पताल नौशहरा में स्थानीय लोगों ने मिलकर सावन के पावन माह में एक हफ्ते के लिए अस्पताल में लंगर लगाया। लंगर का उद्घाटन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी नौशहरा डॉक्टर इकबाल मलिक द्वारा किया गया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ने लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, सीआईबीएस शांति स्तूप सोसाइटी और चांगस्पा डिस्ट्रिक्ट तसुकपा के सहयोग से सीआईबीएस नागार्जुन हॉल लेह में विश्व शांति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। निदेशक आरडी एवं पीआरडी ताहिर हुसैन ने जांस्कार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तुंगरी, करशा और आसपास के गांवों का दौरा कर जांस्कार सब डिवीजन में उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों से उनकी शिकायतों और मांगों के बारे में बातचीत की। स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में बादामवारी पार्क हरि पर्वत एक्सेस के पास एक तेंदुए को देखा, जिसके बाद लोगों ने क्षेत्र के स्थानीय लोगों से घरों के अंदर ही रहने का अनुरोध किया है। इलाके में सुबह शाम को एक तेंदुए ने कम से कम 12 लोगों को घायल कर दिया। रात 10 बजे के करीब जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 दर्ज की गई। भूकंप के झटके भद्रवाह, हलिसा, गंदोह, पुंछ और कई अन्य जगहों पर महसूस किए गए। बारिश के कारण नाला सी की बाढ़ आने से पुलवामा जिले के कई गांवों की आबादी में चिंता पैदा हो गई है। वहीं दरबगाम इलाके में नाले में पानी का बहाव बढ़ने से एक व्यक्ति नाले के बीच में फंस गया। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीनगर के मलोरा शाला टैंक में एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। कुपवाड़ा यूथ सर्विसेज विभाग द्वारा हाई स्कूल की लड़कियों के लिए एक दिवसीय ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडीसी सदस्य कुपवाड़ा एडवोकेट आमना मजीद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आमना मजीद ने बच्चों से नशे से दूर रहने की अपील की। बारिश बाढ़ आपदा प्रभावितों के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपदा में गिरे पक्के और कच्चे मकानों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही ढाबे और दुकानों के नुकसान पर भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल को अब तक 4,635 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं राहत कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सुक्खू सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने चंद्रताल में रेस्क्यू के हीरो रहे सुखदेव की तारीफ भी की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही महीने के अंत तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं कुल्लू और आसपास इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग भयभीत हैं। न्यूज 18 की टीम सेंज घाटी पहुंची। 10 जुलाई से यहां न बिजली, न पानी है और न ही मोबाइल नेटवर्क है। यहां पार्वती नदी ने बड़ी तबाही मचाई है। कुल्लू के काइस में बादल फटने से हुई तबाही का पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जायजा लिया और कहा कि राहत राशि का डिजिटल पेमेंट किया जाए। विधायकों के जरिए राहत राशि बांटने में महीनों लग जाएंगे।
हिमाचल में गार्ड ऑफ ऑर्डर 15 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। आपदा को देखते हुए सुखू सरकार ने यह फैसला लिया है। शिमला में जल संकट बरकरार है और जलापूर्ति करने वाली परियोजनाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में 2 दिनों के अंतराल पर पानी देने पर विचार हो रहा है। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर पर ब्लॉक परागपुर के बीडीओ को धमकाने के आरोप लगे हैं। आरोप को स्वीकारते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बीडीओ का कांग्रेस एजेंट की तरह काम करना स्वीकार नहीं है। मंडी में 6 मील के पास लैंडस्लाइड हो गया और जेसीबी पर बड़ा पत्थर आकर गिर गया। इस दौरान रास्ता खोलने में जुटे लोग बाल बाल बच गए। अब जानकारी मिली है कि 2 दिन चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद रहेगा। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सीएम सुक्खू वर्चुअली शामिल हुए और ड्रग माफिया से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने पर जोर दिया। तेईस जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चौगान में दुकानें लगाने का कार्य जारी है। इस मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्याएं रहती हैं। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर और सचिन से यूपी एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की। पाकिस्तान से नेपाल और भारत आने की कहानी का सच जाना। सीमा को नेपाल से भारत भेजने वाले एजेंट की जानकारी मांगी। संसद सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की बड़ी मीटिंग। बीजेपी करेगी समर्थन वाली 38 पार्टियों के साथ बैठक का नेतृत्व। विपक्ष के 26 दलों के जवाब में इसे एनडीए का माना जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। पीएम मोदी की रैली की नई तारीख 27 जुलाई को राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। सीकर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। अब खरनाल की जगह सीकर में होगी जनसभा। आज तय होगी सभा को लेकर जगह। आज सीकर जाएंगे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस कर सकती है गठबंधन की अगुवाई का दावा। 26 दलों की बैठक सुबह 11 बजे से होगी शुरू। सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता बेंगलुरु पहुंचे। गुजरात एटीएस के हाथ लगे आतंकी संगठन आईएसकेपी के आतंकियों के कई वीडियो। खुरासान के आतंकी वीडियो में शपथ लेते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 15 languages.